आप देख रहे हैं विनायक क्लासेस। विनायक क्लासेस की तरफ से नवोदय की कक्षा स्टार्ट है। देखने के लिए आप लोग सब्सक्राइब करिए। देखिए, पहला प्रश्न है, एक स्कूल में 26 कमरे हैं। कितने कमरे हैं? 26 कमरे हैं। तो अब ध्यान से देखिएगा, स्कूल में कमरों की संख्या 26 है। इसके बाद कह रहा कि हर एक कमरे में 4 पौधे लगाए गए हैं। कितने पौधे लगाए गए हैं? 4 पौधे लगाए गए हैं। यदि एक पौधे में 2 कप पानी, कितना पानी डाला जा रहा है बेटा? 2 कप पानी डाला जाता है, तो कुल पौधों में पानी डालने के लिए कितने कप पानी की आवश्यकता? एक चीज ये बताइए, कुल कमरों की संख्या कितनी है बताइए? 26 है। अगर एक कमरे में 4 पौधे लगाए जाते हैं तो 26 कमरे में कितने लगाए जाएंगे? उसका 4 गुना होगा। कितना होगा? 26 कमरों में पौधों की संख्या क्या होगी बेटा? 26 गुणे 4 होगी कि नहीं होगी? बोलिए। एक कमरा में 4 है तो हर कमरे में 4 अगर आपके पौधे लग रहे हैं तो उन चारों का आपस में क्या किया जाएगा? गुणा किया जाएगा। किसके साथ? कमरों की संख्या के साथ। 4 छक्का 24, 4 दूना 8, 8 2 10, 104 पौधे हो गए। कितने हो गए बेटा? 104। एक चीज ये बताइए, एक पौधे में अब देखिए प्रश्नानुसार क्या कह रहा है। एक पौधे में पानी डाला जाता है। कितना भैया? 2 कप। एक पौधे में इतना डाला जाता है, इसलिए 104 पौधों में पानी डाला जाएगा। कितना भैया? 104 गुणे कितना करेंगे? 2। कितना हो जाएगा? 2। 208। बताइए, आसान था कि नहीं आसान था? ठीक। आपके अगर पेपर में आएगा इस तरह का प्रश्न तो ये सब आपको लिखना नहीं है, आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? देखिए, आप लोग जब इस कोटेशन को पढ़ेंगे, आप क्या पढ़ोगे? पहले 26 कमरे हैं, एक कमरे में 2 है, तो कुल कमरों में कितना हो जाएगा? तो आप क्या लिखोगे? 26 गुणे 4। एक कमरे में 4 हैं, एक कमरे में 4 पौधे हैं, 26 कमरे हैं, तो कुल पौधे कितने हो जाएंगे? 26 गुणे 4। एक में डाला जाता है 2 कप, तो कुल में कितना डाला जाएगा? गुणे 2। 26 गुणे 4 दूना 8, 8 छक 8 दूना 16, 4। देखिए, ये भी आ गया कि नहीं आ गया? बोलिए। लेकिन जब तक आप ये मेथड नहीं जानोगे तब तक आप ये नहीं कर सकते। या तो मैंने आपको बता दिया, आप कर भी लिए, कुछ 2-4 प्रश्न भी बोल दिया, आपने तुरंत कर लिया। वहां पे जाने के बाद आपको क्या पता चलेगा कि गुणा करना, कि भाग करना, कि योग करना, कि घटाव करना है, ये आपको तो नहीं पता होगा। तो यहाँ पे पहले समझने की कोशिश करिएगा कि कमरों की संख्या दी गई है। हर कमरे में अगर उतने बांटे गए हैं, दिए गए हैं, हर कमरे में उतने पौधे लगे हैं, तो पौधे की संख्या ज़्यादा होगी। ज़्यादा के लिए क्या करते हैं? गुणा। हर एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाता है, तो ज़्यादा पौधे में पानी डालने के लिए क्या किया जाएगा? गुणा। तो हमारा उत्तर आ गया 208 कप पानी। आई बात समझ में? सेम इसी तरह से इसी प्रश्न को घुमा के दे दिया है। इसी प्रश्न को सेम, प्रश्न दूसरा नहीं बेटा, प्रश्न वही है, बस वहां पे पौधे कमरे थे, पानी था, यहाँ पे पंक्तियां क्या आ गई? कह रहा पार्क में कुल पंक्ति दिया गया है, एक पंक्ति में इतना कार खड़ा हो सकता है, तो कुल कारों की संख्या कितनी होगी? सिंपल सी बात, आप क्या करोगे इसका आपस में? गुणा। एक पंक्ति का दिया है, यानी प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक का मतलब होता है प्रति एक पंक्ति में 420 है, तो 14 पंक्ति में कितना होगा? गुणा। सिंपल से। देखिए, यहाँ क्या लिखेंगे? पार्क में पंक्ति बराबर 14। कितना हो गया?
14। आई बात समझ में? एक पंक्ति, एक पंक्ति में कितने कार खड़ी हो सकती हैं? कारों की संख्या कितनी है? 420। एक पंक्ति में 420। पंक्ति मतलब समझ रहे हैं आप? जैसे सपोज कर लीजिए एक पार्क है, क्या बेटा? ऐसे ऐसे कर कर एक लाइन पढ़िए, क्या है? ये पंक्ति यहाँ की क्या है? अब इसी पंक्ति में, हर पंक्ति में कितने कार खड़े हो सकते हैं? 420 पंक्ति खड़े होते। 420 इसमें भी खड़े होंगे, 420 इसमें, 420 इसमें, 420 सब में खड़े होंगे। होता है ना, पार्किंग की व्यवस्था पार्क में की जाती है, तो एक पंक्ति में 420 कार खड़ी की जा सकती है। इसमें भी 420, इसमें भी 420, इस तरह से 14 पंक्ति हैं। कितने पंक्ति हैं? तो कुल कारों की संख्या क्या हो जाएगी? 14 पंक्ति में कुल खड़ी कारों की संख्या बराबर 420 गुणे 14। कर लिया आपने? 4 शून्य 4 दूना 4 चौको 1 शून्य 1 दुनिया 1 चौको 4। कितना उत्तर आ गया भैया? 5880 कार आप खड़ा कर सकते। क्लियर? कोई समस्या आता? देखिए अगला प्रश्न है नवोदय में। एक स्कूल के 200 छात्र में प्रत्येक 5 में से 3 छात्र, ध्यान से देखिएगा, प्रश्न थोड़ा सा घुमा के पूछा है। ये नहीं कह रहा है कि 200 में से इतने क्रिकेट खेलते हैं तो कितने क्रिकेट नहीं खेलते। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? यानी जब 5 छात्रों से पूछा जाता है तो उसमें से 3 छात्र क्या कहते हैं कि मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद। कितने में से? प्रत्येक 5 का, जब 5-5 का ग्रुप बना दिया जाता है तो कहा जाता है कि भैया तुम 5 में से कितने लोग क्रिकेट खेलना चाहते हो? तो 3 लोग कहते हैं कि मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, और 2 लोग कहते हैं कि मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। फिर 5 की टीम बुलाई जाती है, फिर 5 में से 3 कहता है, 2 नहीं कहता, 5 में से 3 कहता है, 2 नहीं कहता। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो कुल छात्र कितने हैं बेटा यहाँ? आई बात समझ में? अब क्रिकेट खेलने वाले का अनुपात क्या होगा बताइए? क्रिकेट खेलने वाले का अनुपात क्या होगा? 3:5 होगा कि नहीं होगा? बोलिए। 5 में से 3, 5 में से 3, यही तो कह रहा है ना। अब ध्यान से देखिएगा, आप पहले बात को समझने की कोशिश करिएगा। 200 छात्र हैं, 200 छात्रों को 5-5 का ग्रुप बना दीजिए। कितने तो ग्रुप बना दीजिए? 5-5 का ऐसे ग्रुप बना दीजिए, यानी सभी ग्रुप में 5-5 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं? 5-5 विद्यार्थी बेटा सभी में। इसमें से 3 क्रिकेट खेलते हैं, कितने क्रिकेट नहीं खेलते हैं? 2 क्रिकेट नहीं खेलते हैं, और 3 क्रिकेट खेलते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलिए, कोई दिक्कत? अब देखिए खेलने वालों की संख्या, खेलने वालों की संख्या, क्या खेलने वालों की संख्या? क्रिकेट खेलने वालों की संख्या क्या हो जाएगी? 200 का 3/5, 5 को 20, 4 तिहाई 120 लोग क्रिकेट खेलते हैं। 120 लोग क्रिकेट खेलते हैं। अगर इसी बात को ऐसा समझा जाए कि ऐसे भी आप प्रश्न को लगा सकते हो कि 3 में से क्या बेटा? 5 में से 3 लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो कितने लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं? 2 लोग। बात समझ में आ रही है ना? वापस आते हैं, 120 क्रिकेट खेलते हैं और क्रिकेट नहीं खेलने वालों की संख्या, क्रिकेट खेलने वालों की संख्या क्या हो जाएगी? 200 में से 120 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 80।
एक तरीका लगाने का ये है, जब आपको कुछ न आए, जब आपको 5, क्या कह रहा है बेटा, 5 लोग क्रिकेट, 5 लोग में से 3 क्रिकेट खेलते हैं, यानी आप तुरंत सोच जाइएगा कि 5 के ग्रुप में बांटा गया है, 5 के ग्रुप में बांटा गया है। तो बताइए 200 को अगर 5 के ग्रुप में बांटा जाएगा तो 200 में कितने 5 के ग्रुप होंगे, 5 कितने ग्रुप आ गए, 40 ग्रुप आ गए। कितने आ गए, 40 ग्रुप आ गए। देखो ऐसे भी सवाल लगता है, जब आपको ये चीज न आए, 500 200 में 5 लोगों की टीम बनाई गई, क्या बनाई गई बेटा, 5 लोगों की टीम बनाई जाती है। तो कितने टीम बनेगी, तो 200 बच्चे हैं, उनको 5 के ग्रुप में बांटना, तो 200 में 5 से भाग दे दिया, कितने ग्रुप आ गए, 40, यानी 40 ग्रुप ऐसे आए, 1 2 3 4 ऐसे करते करते 40 ग्रुप आ गए। कितने आ गए, और प्रत्येक में कितने लोग नहीं खेलते हैं, 2 लोग नहीं खेलते। कितने लोग नहीं खेलते हैं, 3 लोग क्रिकेट खेलते हैं और 2 लोग क्रिकेट, तो इसी 2 का गुणा कर देंगे 40 में, 40 गुणे 2 कितना आ गया, बताओ उत्तर आया कि नहीं आया। अगर प्रश्न पूछ दे कि प्रत्येक 5 में से 3 लोग क्रिकेट खेलते हैं तो कितने क्रिकेट खेलने वाले होंगे, तो इसी 40 में किसी गुणा कर देंगे, यानी 40 गुणे 3 कितना आ गया, 120। देखिए 120 आया कि नहीं आया, बोलिए। जब आप ये न लगा पाओ, दे रखा 5 में से 3 लोग क्रिकेट खेलते हैं, कहेंगे सर 3 तो क्रिकेट खेला है ना, 3 क्रिकेट नहीं खेलते हैं, 3 क्रिकेट खेलते हैं 2 क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो 5 में से कितने में से 5 में से 3 क्रिकेट खेलेंगे, 2 क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तो 200 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं, तो 200 बच्चों को आप 5 के ग्रुप में बांटेंगे तो कितने ग्रुप आएंगे, 40। उसी 40 में 3 से गुणा कर देंगे तो खेलने वालों की संख्या मिल जाएगी, उसी 40 में 2 से गुणा कर देंगे तो नहीं खेलने वालों की संख्या। क्लियर, कोई समस्या यहाँ तक, ठीक, उत्तर आ गया ना। खेलने वाली संख्या पूछेगा तो 120 लिखेंगे, नहीं खेलने वाली संख्या पूछेगा तो 80 लिखेंगे। और एक तरीका आपको मैंने यहाँ पे दिखाया, तो इसको और अच्छे से बता दें, हाँ बोलिए। देखिए यहाँ पे 200 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, 200, और 200 को बच्चों को 5 में बांटना है, तो कितने ग्रुप आ गए, 40 ग्रुप बन गए। कितने बन गए, 40। 5 में से देखिए एक ऐसे है, 3 खेलते हैं और 2 नहीं खेलते हैं, तो 3 गुणे 40 कर दीजिए और 2 गुणे 40, 120, और ये 80 लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं, 120 लोग क्रिकेट खेलते हैं। ऐसे आसान सवाल लगना है, आसान है ना, बोलिए। अगला देखिए, एक संख्या को जब तिगुनी करते हैं, क्या करते हैं, तिगुनी करते हैं, तो यक्स का जब 3 गुना करते हैं तो वह संख्या वर्ग संख्या हो जाती है। क्या हो जाती है, वर्ग संख्या हो जाती है, यानी यक्स का स्क्वायर हो जाता है। क्या हो जाता है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। और जब उसे भाग देते हैं, यानी जब यक्स में 3 से भाग देते हैं, तब भी यक्स स्क्वायर, तब भी आई बात समझ में। तो बताइए, अब दोनों संख्या एक ही है, जिससे गुणा कर रहे हैं, जिससे भाग कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यक्स गुणे 3 बराबर यक्स बटा 3 होगा कि नहीं होगा, आसान है कि नहीं आसान है, बोलिए। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर इस 3 का इधर गुणा करेंगे, यक्स को इधर ले जाएंगे, 3 गुणे और यक्स बटा, एक आया 3 तरीका, यानी पहली संख्या वर्ग कौन सी मिल गई, 9 मिल गई। क्या मिल गई, 9 पहली वर्ग संख्या दिख रही नहीं दिख रही है, तो अब इसी को बढ़ा दीजिए, इसी को बढ़ा दीजिए, यानी वो संख्या 9 की गुणज मिलेगी। क्या मिलेगी, 9 की गुणज मिलेगी। तो क्या हो जाएगा, 9 तरीका, फिर 27 गुणे 3, 81, क्या हो जाएगा, अब 81 देखो वर्ग संख्या है कि नहीं, 81 किसका वर्ग है,
81 का वर्गमूल कितना आएगा? 9। 27 किसी का वर्ग संख्या नहीं है। और इसी 27 में 3 से भाग करोगे कितना आएगा? 9। 9 किसका वर्ग संख्या है? 3 का। यानी 27 एक ऐसी संख्या है जिसमें 3 से गुणा करेंगे तब भी वर्ग मिलेगा, और जिसमें 3 से भाग देंगे तब भी वर्ग संख्या मिले। देखो ये ऑप्शन से आपको लगेगा, किससे लगेगा? ये आपका जो चार विकल्प दिया रहेगा उसी से प्रश्न को लगा लेना है। आप इस पे कोई ज्यादा कोशिश मत कीजिए, उसमें दिया रहेगा 27, 28, 26, 45, 64 ऐसे कुछ संख्या दी रहेगी। हर संख्या में 3 से गुणा करिएगा, हर संख्या में 3 से भाग करिएगा। जो संख्या कोई ऐसी संख्या उसमें विकल्प में रहेगा जिसमें 3 से गुणा करने पर, सपोज कर लीजिए आपका विकल्प दे रखा 27, 64 है ना, 25, 16। अब इसका गुणा 3 करिए, भागे 3, गुणा 3 कर लीजिए एक बार, और 27 भागे 3 कर लीजिए, गुणा 3 कर लीजिए, और 64 भागे 3 कर लीजिए। अब देखेंगे इसका गुणा करेंगे तो आएगा 81, इसका भाग करेंगे तो 9। ये भी वर्ग संख्या है और ये भी वर्ग संख्या। ऐसे प्रश्न विकल्प से ही सरल हो जाएंगे। अगर आप समीकरण बना के हल करेंगे तो अभी आपके स्तर का प्रश्न ये नहीं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर? अगला प्रश्न है, किसी संख्या की 2/5 का 5/8 का 4/7 कितना है? 22। अब एक चीज बताइए, का को मैं क्या बताया था आप लोगों को? क्या बताया था आप लोगों को? देखिए आप क्या हो जाएगा, 2/5 गुणे 5/8 गुणे 4/7, उत्तर कितना आता है? 22। किसी संख्या का कह रहा, क्या कह रहा है? तो संख्या हम लोग क्या मान लेते हैं? यक्स। क्या मान लेते हैं? यक्स का क्या हो जाएगा? क्लियर? ऐसे प्रश्न हम लोग काफी सब हल किए हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 से कर दिया, बोले 4 एकम 4, 4 दूना 8, 2 यक्स बराबर कितना है? 22। क्या आ गया? यक्स बटा 7 बराबर, ये 7 बचा है ना, यक्स बराबर 22 गुणे 7, 100। देखिए आपको न समझ में आए तो एक लाइन खींच लीजिए, ऊपर का ऊपर गुणा, हो गया, नीचे का नीचे गुणा, बराबर कितना है? 5 से कट गया, 4 दूना 2 से कट गया, क्या बचा? ऊपर 1 बचा, नीचे 7, यक्स बराबर 22। अब देखिए इससे आसान प्रश्न क्या पूछेगा, 144 का 3/4 गुना, तो लिख लो 144 गुणे 3/4, 4 3 12, 4 छक्का 24, यानी 36 गुणे कितना आया? 3, 3 छक्का 18, 3 3 9, 1 10। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या है? 96 गुणे 2/3, 3 3 का 9, 3 दूना 32 गुणे 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। कितना अधिक है? कितना अधिक? तो 108 में से 64 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 4। आसान है।